बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। केपलर सेकेंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज। केपलर्स सेकेंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरियाज। जैसे केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहलाता है, उसी तरह सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एरियाज भी कहते हैं। ठीक, केपलर अपने सेकेंड लॉ में हमें बताता है कि सोलर सिस्टम में सन के गिर्द रिवॉल्व करने वाले डिफरेंट जो प्लैनेट्स होते हैं, दे डू नॉट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दे डू नॉट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी वेरी करती है। अपने ऑर्बिट्स के अंदर उनकी वेलोसिटी वेरी करती है। वो पॉइंट्स जो सन के करीब होंगे वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जो पॉइंट्स जो हैं ऑर्बिट के अंदर, जो पॉइंट जो हैं वो सन से दूर होंगे, वहां वेलोसिटी कम होती है। तो जो प्लैनेट्स हैं वो सेम वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करते। ये हमें केपलर ने अपने सेकंड लॉ में बताया। इंशाल्लाह हम इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक, स्टेटमेंट इसकी क्या है? स्टेटमेंट है द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिलेटिव टू सन। सन से लेके प्लैनेट तक जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या करता है? स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। स्वीप मीन जिस तरह झाड़ू लगाना, ठीक है, या स्वीप शॉट खेलते हैं तो स्वीप होता है झाड़ू लगाना। जैसे यहां से इस तरह यहां तक कोई चीज मूव करती है, जब वो चीज यहां से यहां मूव करेगी तो जो सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा हम कहेंगे ये एंगल स्वीप हुआ है। ये वाला इतना ये एंगल स्वीप हुआ है, या ये जो इतना है ये एरिया बना है, ये सारा ये एरिया स्वीप हुआ है। सो प्लैनेट जब 1.2 अदर मूव करेगा तो वो जो एरिया बनाता है वो एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होता है। ये है स्टेटमेंट सेकेंड केपलर्स लॉ की, या आप ऐसे भी कह सकते हो a line joining the sun and planet. A line joining the sun and planet sweeps out equal areas in equal time intervals. Sweeps out equal areas in equal time intervals. या ये भी कह सकते हैं the area velocity of a planet around the sun remains constant. एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एरिया वेलोसिटी क्या होती है? एरिया पर यूनिट टाइम। एरियल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एरिया पर यूनिट टाइम। तो डी ए बाई डी टी, ये डी ए एरिया है, एरिया पर यूनिट टाइम जो है ये कांस्टेंट रहता है। एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। ठीक, अच्छा, आप जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है? किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को शो करने वाला वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब हमारे पास जो ओरिजिन है ये सन है, तो सन से लेके प्लैनेट तक ये हमारे पास बनता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो है तमाम प्लैनेट्स की सन के लिहाज से वो इक्वल एरियाज इक्वल टाइम में स्वीप करते हैं। ये भी ठीक है। नो लेट आर एंड आर प्लस डेल्टा आर, आर एंड आर प्लस डेल्टा आर बी द पोजीशन वेक्टर्स। आर हम जानते हैं कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सन से डिस्टेंस जो प्लैनेट का वो सेम नहीं रहेगा, डिस्टेंस वेरी करेगा। तो अगर डिस्टेंस आर है तो कुछ अगले पॉइंट के ऊपर वो आर जो है वो चेंज होके आर प्लस डेल्टा आर बन जाएगा। ठीक, be the position vector at the time
आर टाइम टी पे डिस्टेंस था, और आर प्लस डेल्टा आर जो है वो फर्दर टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे जो डिस्टेंस होगा या पोजीशन वेक्टर होगा रिस्पेक्टिवली ऑफ ए प्लैनेट रिलेटिव टू सन, सन के लिहाज से एट वन ऑफ टू फोकाई, जो सन होगा वो किसी एक फोकस के ऊपर होगा, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है। इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। As we know that the orbits of the planets revolving around the earth are elliptical, so let's make the elliptical orbit। ठीक है, ये सपोज हमारे पास elliptical orbit है, और ये elliptical orbit का सेंटर है, ठीक है, और ये एक लाइन जो है ज्वाइन कर रही है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, ठीक है। हम जानते हैं कि एलिप्स के दो जो वो फोकाई होते हैं, तो आप इसके दो फोकस ले लें, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, ठीक है। इसको आप एफ कह लें, इस फोकस को, इसको आप कह लें एफ प्राइम। अब जो सन है वो किसी एक फोकस के ऊपर है, तो सन जो आप सपोज कर लो कि वो हमारे एफ के ऊपर है, यहाँ पे सन मौजूद है, ये हमारा सन है, ठीक है। किसी एक फोकस के ऊपर सन होता है, ये सन, ठीक हो गया। अब इस सन के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है कोई प्लैनेट, सपोज कोई प्लैनेट मूव कर रहा है और वो इस पॉइंट के ऊपर था ए पे, और वो मूव करते करते सपोज वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो ए से बी तक जाते हुए उसको कोई ना कोई टाइम लगा होगा, यू मूविंग फ्रॉम ए टू बी इट टुक सम टाइम, सपोज जो टाइम है वो 1 सेकंड है। जब वो पॉइंट ए के ऊपर था तो उसका ये पोजीशन थी उसकी, जब बी पे पहुंचे तो उसकी ये पोजीशन बन गई। तो जब वो ए टू बी गया है तो क्या उसने एरिया बनाया है? यस, उसने एरिया स्वीप किया है, और वो एरिया कितना है? वो एरिया जो उसने स्वीप किया है वो कितना है? सपोज ये सारा उसने जो एरिया है ये वाला, कलर डिफरेंट कर लेता हूँ ताकि आपको सही पता चल जाए। ये वाला, ये सारा जो है उसने एरिया स्वीप किया है, ये वाला सारा एरिया इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इट स्वेप्ट दिस एरिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है प्लैनेट अराउंड द सन, तो कुछ अर्से बाद सपोज वो इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक आ गया, सी से डी तक आ गया, ओके। जब वो सी से डी तक आया होगा तो उसने जो एरिया बनाया है, या उसकी पोजीशन देखें, पहले पोजीशन क्या है, ए से, ये सी से और ये डी से, तो उसने ये एरिया बनाया, ठीक है। ये एरिया अब कितना है, ये वाला एरिया उसने स्वीप किया, अब ये एरिया और वो जो ए टू बी मूव करते हुए एरिया, ये दोनों इक्वल होते हैं, कैपिटल कहता है। आप देखिए मैंने तकरीबन इक्वल बनाया क्योंकि वो जो है वो चौड़ाई में है, तो ये लंबाई में एरिया, तो ये दोनों एरिया जो है वो इक्वल होते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो है इसको हम आर कहते हैं, और कुछ अर्से बाद ये जो रेडियस बना इसको हम आर प्लस डेल्टा आर कह लेते हैं, और जो उसने एंगल बनाया है वो ये एंगल बनाया विद द
सन, दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, ये एंगल डेल्टा थीटा है। और ये जो है ए टू सी, सी टू डी, ये वाली चीज़, ये लेंथ ऑफ द आर्क कहलाती है, लेंथ ऑफ द आर्क, और वो होती है एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे डेल्टा थीटा है, आर, ये आर डेल्टा थीटा। अच्छा, अब आप इसको रीड्रॉ करें, इस डायग्राम की तकरीबन कुछ ऐसे बनती है मेरे पास, ऐसे, ये ऐसे, ये वाली चीज़ को मैंने ऐसे बनाया। अब ये जो एंगल है ये क्या है, ये डेल्टा थीटा, ठीक है। ये क्या चीज़ है, ये एस, ये आर एस है, ये आर डेल्टा थीटा के इक्वल है, ये साइड। ये क्या है, ये आर प्लस डेल्टा आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर है, और ये जो साइड है ये क्या है, आर। ये बन रही है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये परपेंडिकुलर है, ये वाली बेस है, ये वाली बेस है, ठीक है, जिसके साथ 90 एंगल बन रहा होता है, बेस होती है। ये वाला परपेंडिकुलर है, और जो बाकी साइड बचती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप जानते होंगे क्या होता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल is equal to, right angle triangle is equal to 1/2 into base into height into base into height। अब देखिए आपके पास बेस कितनी है, हाइट कितनी है, तो कितना एरिया आ जाएगा जी, तो 1/2 1/2 आ गया। बेस कितनी है, बेस मैंने आर कही है, ये वाली बेस है, ठीक है। बेस इनटू हाइट जो है, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर हाइट है, और ये कितनी, आर डेल्टा थीटा, ये है आर डेल्टा थीटा। क्या बन गया, एरिया बन गया हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, ठीक है। ये एरिया है जो उसने स्वीप किया है प्लैनेट ने इन मूविंग अराउंड द सन। ये आपने वही एरिया कैलकुलेट कर लिया है, कितना, ए डेल्टा ए उसको कह दिया एरिया को, डेल्टा ए इज इक्वल टू ये एरिया स्वेप्ट आउट इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस ये हाइट है, तो देखें ये इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा आ गया। ये हमारे पास जो है वो ये एरिया बन गया जो हमने पीछे निकाला है। अच्छा जी, अब रेट ऑफ स्वीपिंग आउट एरिया इज और एरिया वेलोसिटी इज गिवन बाय, अब एरिया वेलोसिटी निकालनी है हमने, क्या करेंगे, एरिया को टाइम पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने कहा है एरिया पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कॉल्ड एरिया वेलोसिटी। एरिया वेलोसिटी क्या होगी, तो आप इसके लिए लिमिट ले लें, लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये डेल्टा ए बाय डेल्टा टी गोज टू 0 है, इनकी डेल्टा टी जब बहुत कम होगा उस वजह बनेगी एरिया वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा, वही बन गई, ठीक है। और लिमिट दोनों तरफ ले लिया अपने, टाइम कहा कि ये बहुत स्मॉल है। अच्छा, अब ये बन गया हमारे पास ये चीज़ डी ए बाई डी टी बन गया इज इक्वल टू, ये बन गया 1/2 आर स्क्वायर, ये जो चीज़ है डी थीटा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है, ये डी थीटा बाई डी टी बन गई। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा की इक्वल होती है,
ये जो चीज़ होती है ना, ये ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा, 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इस चीज़ को, एम से मल्टीप्लाई, एम आर स्क्वायर ओमेगा ओवर 2m, ठीक है, ये 2, और हमने अपनी तरफ से m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया इसको ना, तो बन गया m आर स्क्वायर ओमेगा, ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे जो m से डिवाइड किया था वो 2 आ गया, ठीक है। जो m आर स्क्वायर ओमेगा है, ये क्या होता है, ये एंगुलर मोमेंटम होता है L, एंगुलर मोमेंटम ओवर 2m। आप देखो जो L होता है एंगुलर मोमेंटम, जितनी भी चीज़ें मूव कर रही हैं इन द यूनिवर्स, उन सब का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मैसा प्लैनेट कांस्टेंट होता है। सो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है। सो dA/dt क्या होगी, कांस्टेंट। dA/dt क्या है, एरिया वेलोसिटी, तो एरिया वेलोसिटी फिर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यही बात हमने कही थी कि जो एरिया वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, या किसी टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वीप किया जाता है वो इक्वल होता है इक्वल टाइम इंटरवल में। वो कैसे, देखो L इज इक्वल टू ना, L इज इक्वल होता है, अगर आपको याद हो, L इज इक्वल mvr होता है, L इज इक्वल टू mvr। अब तो m जो है वो तो मैसा प्लैनेट है, वो तो कांस्टेंट रहता है। L कांस्टेंट रखने के लिए तो v और r को भी कांस्टेंट रहना होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो इनका ये आपस में होंगे इनवर्स। क्या हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ, L ओवर v इज इक्वल टू mr, तो r और v आपस में क्या है, ये r और v आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, जब r ज़्यादा होगा तो v कम होगी, और जब r कम होगा तो v ज़्यादा होगी। अब जब प्लैनेट जो होता है वो सन के करीब होता है तो r की वैल्यू कम होती है तो v ज़्यादा होती है, ठीक है। r जब कम होगा तो v ज़्यादा होगी, और जब r जो है वो ज़्यादा होगा तो v कम होती है। यही बात मैंने कही थी कि जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। नियर द सन जो है वो r जो है डिस्टेंस जो है वो कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसने जो एरिया है वो जो मूव किया था ना, उसने जो A to B डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर किया था। लेकिन जो C to D हमने लिया था ना फिगर में, तो अब देखा वो कम लिया था क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है वो कम हो गई है, वेलोसिटी कम हो गई है, तो वो स्लो मूव करता है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा L वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो एरिया जो होगा वो इक्वल होगा इक्वल टाइम इंटरवल में जी। सो एंगुलर मोमेंटम, so the angular momentum of cellular system is constant according to the law of conservation of angular momentum. The mass of planet is also constant, इसलिए dA/dt जो होगा वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यही बात हमें प्रूव करनी थी। dA/dt को एरिया वेलोसिटी कहते हैं, तो एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। It means dA swept by a line joining the sun and planet in time delta t is constant, ठीक हो गया। Hence Kepler law of areas is proved, ये है Kepler law of areas, ये हमारा प्रूव कर दिया गया। Also the Kepler law of equal areas describe the speed at which any given planet will move, ये वही बात जो मैंने की कि while orbiting the sun the speed at which any planet move through the space is constantly changing, speed बदलती रहती है। A planet move faster when it is closest to the sun and slowest when it is farthest from the sun, ठीक है। सन से दूर होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक हो गया ना। यही बात हमने कही थी कि जब जो हमारा प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, तो उसका जो स्पीड होती है वो वेरी करती रहती है। तो जब यहाँ पे हमारा जो था वो सन था, ठीक है, प्लैनेट जो था वो सपोज वो जब वो इधर आया था यहाँ पे तो उसने स्लो मूव किया था, यहाँ से लेके जहाँ तक स्लो मूव किया था। लेकिन जब वो यहाँ पे था तो उसने फास्ट मूव किया था, यहाँ पे वो तेज़ी इसने मूव किया था। अब यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू कम है तो स्पीड जो होनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए थी, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू ज़्यादा है तो स्पीड कम होनी चाहिए थी, तभी तो जाके फिर एल इज को mvr कांस्टेंट रहेगा, एल इज को mvr कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या होता है
के जो प्लैनेट्स होते हैं अराउंड द सन, दे स्वीप आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। इसे हम कहते हैं केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन क्या है? A line joining the sun and planets sweeps equal areas in equal time intervals। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों इक्वल होते हैं। sweeps out equal area in equal intervals, or the area velocity is equal to constant. Also the velocity of the planet moving around the sun is not constant. Near the sun it is greatest and farther from the sun it is slowest। ठीक, ये बातें आपने याद करनी अच्छी तरीके से। कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।